ब्रह्मानंद में निमग्न रहे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज। पूर्व जन्म से ही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके रहे वो। मातृगर्भ में आए तो वहां से डर के मारे निकल नहीं रहे हैं कि माया जगत में जाकर के हमारा यह ब्रह्मानंद कहीं नष्ट न हो जाए। अपने ब्रह्मानंद को सुरक्षित रखने के लिए मातृगर्भ में रहना वो स्वीकार कर लिए। इतने दिनों तक मातृगर्भ में वास करते रहे, बाहर न आए कि कहीं हमारा ब्रह्मानंद प्रभावित न हो जाए माया के स्पर्श में आकर के। उसकी सुरक्षा की चिंता इतनी उनके मन में। और जब श्री वृंदावन की, वृंदावनेश्वरी की, श्री वृंदा विपिन बिहारी की रूप माधुरी का मात्र कान श्रवण किया, उनके रूप के विषय में वर्णन, उसमें इतना माधुर्य कि इतने दिन से सुरक्षित रखा हुआ वह ब्रह्मानंद श्री वृंदावन विहारी के रूप को सुन करके उस माधुर्य की धारा में ऐसे बहा कि वो सुरक्षित ब्रह्मानंद हो गया है इनका। ध्यान निमग्न आत्मानंद में सतत रमे रहने वाले आत्माराम मुनीश्वर सुखदेव मुनि आसन से उठकर भागते आ गए उस रूप रस को चखने के लिए, उस रूप रस का आस्वादन करने के लिए दौड़े आए उन ब्राह्मणों के पास जो अपने गुरुदेव के द्वारा सिखाए उन श्लोकों को गा रहे थे, जिसमें श्री वृंदावन बिहारी के रूप रस का वर्णन है, रूप माधुरी का वर्णन है। उनसे आकर के लिपट गए, कहा कि ओ हो आज जो तुमने कानों में जो अमृत डाला है, यह तो आज तक यह कान कभी चखा ही नहीं था, सो तुम और सुनाओ। और सुनने की इतनी तीव्र लालसा बनी, इस रूप रस सिंधु में अवगाहन करने की इतनी तीव्र लालसा बनी कि वहाँ उसी रसधारा में बहते बहते वहाँ से आकर अटके, कहा श्री वेद व्यास जी के यहाँ उनके आश्रम तक पहुँच गए, जहाँ छोड़ कर गए थे। वही वेद व्यास जी जो उनके वन गमन के समय जब मातृगर्भ से निकलते ही अनासक्त वीतराग श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सीधे वन की ओर चले गए। कोई अगल बगल दाया बाया नहीं झांकना, सीधे दृष्टि नीचे किए हुए वन में चले गए कि संसार दिख न जाए, माया पर हमारी दृष्टि न पड़ जाए। ऐसे सो पिताजी वेद व्यास जी उनके पीछे भागते चल रहे, उनको रोकने के लिए। एक बार माता को अपना मुख दर्शन करा दे, जो प्रथम जात कर्म संस्कार है सो कम से कम संपन्न हो जाए, फिर चले जाना, कहते हुए रोते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। एक बार पलट कर नहीं देखा। आत्मानंद ब्रह्मानंद इतना चरम पर पहुंचा हुआ था उनका कि उनकी समस्त जीवों के संग ऐसा वो रमन कर रहे थे, ऐसी उनकी आत्मा समूह के संग मिलित हो चुकी थी कि उनके बदले जब वो पलट कर नहीं देखे तो इनके रुदन से इनकी करुणा से प्रभावित होकर के वन के वृक्ष समूह श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए आवाज देने लगा। उनसे रोते हुए पिता वेद व्यास जी से कहने लगा कि मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ। चारों ओर से आवाज आ रही है, सब ओर से बस सुन रहे हैं वो कि मैं सुखदेव हूँ। इधर जिधर देखते हैं उधर से आवाज आ रही है, मैं सुखदेव हूँ। ऐसी आत्मीयता समस्त प्राणियों के संग उनकी हो गई। ये ऐसा आत्माराम श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब श्री वृंदावन बिहारी के रूप रस माधुरी का एक बार छींटा पड़ा तो लुट गए। पलटकर नहीं देखने वाले भागते आ गए वहीं श्री
श्री व्यासदेव जी के आश्रम में, वहीं व्यासदेव जी के चरणों में आकर के लौट गए कि अब तो मैं आपके शरणापन्न हूँ। बड़ा आश्चर्य लगा उस समय श्री वेदव्यास जी महाराज को कि ऐसा वीतराग, ऐसा परमहंस ये कैसे मोहित हो गया, ये कैसे खींचा हुआ आ गया उल्टे। हाँ, मैं स्वयं इसके पीछे रोते हुए गया कि तुम लौट आओ, कुछ क्षण के लिए ही आ जाओ, एक बार पलट कर देखना क्या, मेरी बात सुना ही नहीं। और वो आज खुद से लौट करके घर आ गया है, मेरे पास आ गया है, मेरी शरण में आ गया है। आखिर क्या हुआ, कैसे लौटा? पूछते हैं, बताओ कैसे आए, क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि जो रस आपने अपने इन शिष्यों को पिलाया है, मुझे वो रस छकना है, वो रस पीना है। मैं तो उस रस को पीने के लिए आया हूँ। ये वो रस है वृंदा विपिन माधुरी, जिसको पीने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी तरसते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए उमा रमा ब्रह्मा शिव आदि निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसा यह वृंदावन रस माधुरी, यह